हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज विनायक धुरी एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। गाइस चलिए मार्केट कल क्या करेगा, कैसे करेगा, हम जरा देखते हैं। ट्रेड विथ मी का नेक्स्ट सीरीज ये है निफ्टी हमारा। गाइस कल हमने देखा था और हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट ऑलरेडी जो है बाय ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, जैसे हमने डिस्कशन किया था। लेकिन कल की कैंडल से मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा डाउन आ जाए और ये जो ट्रेंड लाइन जा रही थी उसको पकड़ के ऊपर जाए, लेकिन आज की ये कैंडल अनएक्सपेक्टेड अपसाइड में गई है। तो जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, बिकॉज कल हमने जो चेकिंग किया था उसके हिसाब से ओपन इंटरेस्ट डेटा एज वेल एज एजिक्स निफ्टी बोथ वर शोइंग डाउन साइड, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अर्ली सुबह मॉर्निंग का जो एक ट्रेंड होता है निफ्टी एजिक्स निफ्टी का, वो चेक किया कीजिए कि वो कहाँ पे ट्रेड कर रही है, उसके हिसाब से अपना ओपनिंग डिसाइड होगा। तो आज वैसे ही मार्केट सेटल हो गया था और आप देखेंगे तो उसका ओपनिंग ही जो हुआ है, लास्ट कैंडल अपनी क्लोज हुई थी एक 302 को, और अपना जो यहाँ का ओपनिंग हुआ है वही एक 323 के आसपास हुआ था, मतलब थोड़ा सा गैप अप था, समझ रहे हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको एजिस निफ्टी एक 8:45 के आसपास चेक करने, उसका आपको एक अंदाजा लग जाएगा। नाउ ये होते हुए हमारा एक व्यू रखा था, मैंने आपको ऑलवेज बताया हुआ है कि आप एक व्यू रखिए, मार्केट में जाइए, लेकिन उसके बाद जो एक्चुअल में प्राइस एक्शन होती है वो उसके ऊपर आप ट्रेड कीजिएगा। कि ऐसा नहीं कि आपने एक व्यू रखा है तो वही हो रहा है। हमारा ओवरऑल व्यू जो है अभी भी अप साइड में है, अप ट्रेंड में है, ओके। और आज के लिए शायद पॉसिबिलिटी थी कि ये कैंडल के हिसाब से कि वो एक डाउन साइड और एक कैंडल बनाए। लेकिन जैसे अर्ली मॉर्निंग की प्राइस एक्शन आप अगर देखोगे, जस्ट गो एंड चेक 15 मिनट चार्ट, आप देखो तो ये मैंने आपको टेक्निक बताई हुई है, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। पीवट के आसपास ओपन हुआ था, ऊपर ही मेंटेन था, आप देखोगे ये 5 मिनट की कैंडल का भी अगर आप हाई और लो मार्क करोगे तो ये आप देखो कैंडल उसके आसपास और ऊपर ही थी। कैंडल ने लो तोड़ा नहीं, नीचे हो जाए तो एक डाउन साइड का डायरेक्शन तो कहां पे भी नहीं बन रहा था, एक सिंपल सी बात थी, ओके। तो उसके बाद आज भी हमने जो ट्रेड किया होगा, आई शो यू गाइस। ये है अपना पेड एडवाइजरी का ट्रेड्स। आज पेड एडवाइजरी में गाइस हम देखोगे टोटल 38,000 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ओनली 3 ट्रेड्स और वन वन लॉट। एक लॉट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन दिया हुआ है, निफ्टी, बजाज फाइनेंस एंड एसआरटी, और तीनों मैंने बाय साइड में रखे थे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे कल मैंने एसआरटी भी डाउन साइड के लिए बोला था गाइस, लेकिन जैसा उसकी प्राइस एक्शन दिखी इट वाज फॉर अ प्लस साइड। आप देखोगे हमने इसका टोटल ये जो है निफ्टी का ट्रेड 135 पॉइंट्स के आसपास हमें बुक किए तकरीबन। अगर इसका आप कॉल देखो तो सुबह 9:52 के आसपास मैंने कॉल दे दिया था। मैंने चेक किया गाइस, प्राइस चेक किया कि कहां से वो ब्रेकआउट दे रहा है, क्या दे रहा है, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। तो ऐसा नहीं कि अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड ले लिया था। तो 290 के आसपास हमने बाई किया था, उसके पहले खाली अर्ली मॉर्निंग हमने एक एसआरटी का ट्रेड लिया था, और उसके बाद ट्रेड बना है वो हमारा बना था बजाज फाइनेंस का, ओके। तो वैसे ही आप प्रॉपर्ली ट्रेड पकड़िए, उसके बाद अगर आप ट्रेड करेंगे, अभी सम क्लाइंट्स माइट हैव बुक 30,000, सम माइट हैव बुक 20,000, दैट डिपेंड ऑन देम कि हाउ दे ट्रेल देमसेल्व्स। बट दिस वाज द सिंपल, आप देखोगे 135 78 और 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट डायरेक्ट था। तो मार्केट डाउन साइड एक्सपेक्ट करने के बाद भी आज हमने प्लस साइड में गाइस प्रॉफिट बुक किया हुआ है, नॉट ऑन अ डाउन साइड। दैट इज इंपॉर्टेंट टू शो एंड टू टेल यू, बिकॉज हम एक व्यू रखते हैं, व्यू रखना जरूरी होता है, बिकॉज दैट्स कॉल्ड अवर प्रिपरेशन, कि हम लोग स्टॉक्स को देख लेते हैं। अगर हमने एसआरटी को कल देखा नहीं होता, आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने आपको बोला था कि इसके नीचे अगर आता है तो एसआरटी आई विल गो फॉर डाउन साइड, और इसके ऊपर है तो बाई साइड। तो फर्स्ट जो मेरा मिला था वो एसआरटी का था, और उसमें भी अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बुक किया था, नियरली 13, एक 10 पॉइंट मैंने टोटल बुक किए हुए उसमें। तो अभी का व्यू क्या है, मार्केट अभी कल के लिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे। दिस इज ए गुड लाइन, जैसे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि ये एक जो लाइन है दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक, उसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाता है हम लोग मार्केट को प्लस साइड में कंसिडर नहीं कर सकते। और अभी के लिए हम लोग ये एक लाइन मान लेते हैं, अभी जैसे मार्केट ऊपर आया हुआ है 10,160, तो ये फिलहाल के लिए इसका एक जोन ले लेते हैं, जब तक ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं देता है मार्केट एक बीच में सस्टेन करेगा। और मैंने बुलिश साइड के लिए भी लिया होता, मैंने बोला है कि 430 के आसपास, आप आज का क्लोजिंग देखोगे, एक 30 मिनट्स में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं जस्ट टू शो यू। अगर 30 मिनट्स में मैंने बोला था कि अगर क्लोजिंग कैंडल हो जाती है ऊपर एक 430 410 के आसपास, तो आप देखोगे यहाँ पे हो गई थी। तो नाउ आई एम लिटिल ऑन 30 मिनट, आप चार्ट पैटर्न देखो तो आई एम ऑन अ बुलिश साइड। अगर आप एक बोलो तो यहाँ पे वो एक्टिवेट हो गया था, लेकिन यहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे, उसके लिए मैं रुका था। तो अभी तक मैंने ऑनेस्टली स्विंग पोजीशन इस पे एग्जीक्यूट नहीं किया पोजिशनल व्यू, लेकिन मेरा अभी पोजिशनल व्यू भी ऑनेस्टली यहाँ पे बाई साइड में रहेगा, एटलीस्ट अप टू 500 और 530 लेवल तक। तो ये हुआ पोजिशनल व्यू, मतलब यहाँ पे पकड़ के चलिए 530 के ऊपर जा सकता है। तो पोजिशनल व्यू फिलहाल मैंने एक बाई साइड में बना लिया है।
सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू वर्क। तो अभी फिलहाल तो मैं बुलिश साइड मार्केट देख रहा हूँ। और अगर हम लोग जाके ग्लोबल निफ्टी चेक करें, एजीएस निफ्टी अगर हम देखें तो ओ, ये तो मतलब जो टारगेट है वो आज ही दे देगा 475 जैसे अभी सीन दिख रहा है गाइस। ये मार्केट कल गैप अप ओपन होने के चांसेस है, तो बुलिश साइड में रहेंगे हम लोग, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कीजिएगा। आई जस्ट बंद कर देता हूँ। ओके, सो ट्रेड में हम प्लानिंग क्या क्या करेंगे गाइस? फिलहाल तो बुलिश के लिए हम देख रहे हैं, तो चलो ट्रेड प्लानिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं क्या है। ओके, बजाज फाइनेंस तो ऑलवेज आई विल लुक फॉर अ बाय साइड टुमारो ऑल्सो। जैसे उसकी कैंडल बनी हुई है, आज जो मोमेंटम मिला हुआ है, तो कल भी एक अच्छा खासा इसमें मोमेंटम मिल सकता है। सो आई विल लुक फॉर अ बाय साइड। श्री एक एसआरटी फाइनेंस, इसमें खास ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मूवमेंट अच्छी होती है। आज जैसे इसने यहाँ से बाउंस किया, तभी मुझे डाउट आ गया था कि ये बाई साइड में ही रहेगा, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग मच एंड मोर हाई साइड पे क्लोज हो, लेकिन नहीं, वो नीचे आके आज उसने एक स्प्रिंग टॉप बना लिया। तो कल थोड़े चांसेस मुझे डाउटफुल लग रहे, लेकिन स्टिल आई विल होल्ड फॉर अ बाई साइड। एक प्राइस एक्शन देके इसमें पोजीशन ट्रेड करेंगे। देन बालकृष्ण इंडस्ट्री गाइस, आई एम वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन दिस स्टॉक। मुझे मोमेंटम दिख तो रहा है, लेकिन पोजीशन लेने मिल नहीं रही। आप देखोगे तो ये डबल टॉप में अटका हुआ है। अगर मार्केट डाउन साइड जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था अगर दिखाता है, तो इसके चांसेस थे कि ये वाली जो लेवल है वापस एक बार टच करने का, इसका मोमेंटम बहुत खास होता है, तो 2 या 3-4 सेशन में भी ये नीचे आ सकता था। आई एम वेटिंग। अगर ब्रेकआउट डे के ऊपर सस्टेन करता है, देन यहाँ पे पोजिशनल व्यू के लिए भी अच्छा रहेगा। एक 1 आवर के 30 मिनट के टाइम पे भी उसको एक एनालिस करना जरूरी है। लेकिन फिलहाल आप देखोगे तो ये मार्केट के एक अपसाइड के ट्रेंड में ही फिलहाल चल रहा है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज स्विंग एज वेल है। अभी यहां से तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, कल की ओपनिंग के हिसाब से अगर ये कैंडल के ऊपर जैसे गैप अप दिख रहा है, अगर 1280 के ऊपर ओपन होता है, देन मैं यहाँ के नीचे का कहां पे एक स्टॉप लॉस देख के शायद उसको एक ऊपर के बाजू ट्रेड कर सकता हूं, तब तक नहीं। तो दिस इज जस्ट अ व्यू कि बाबा एक ओपन अपसाइड हो जाए। कैनरा बैंक, ये आप देखो एक सुपर मोमेंटम दिखा रहा है, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनी हुई है डाउन ट्रेंड के बाद, तो ये एक मैं बाय साइड के लिए देख रहा हूँ। चोलाफिन गाइज, सेम वे आप देखोगे पैटर्न सेम है। मैंने आपको बोला था ऊपर जाके वापस नीचे आके अब जाने की कोशिश है, तो मैं इसको बाय साइड के लिखूंगा, बिकॉज मार्केट भी बाय साइड में दिख रहा है मुझे। मन्नापुरम गाइस, मन्नापुरम तो हम लोग बहुत दिनों से ट्राई कर, आपको मालूम है, मैंने बहुत बार आपको इसके बारे में समझाया हुआ और बहुत बार आपने प्रॉफिट बनाया भी होगा। तो अभी भी वो आप देखोगे तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बनते जा रहा है, पोल एंड फ्लैग। तो ये तोड़ने का मैं एक राह देख रहा हूँ। अगर एक सस्टेन हो जाए, देन ये वाली मोमेंट उसमें अप साइड में अपने को देखने को मिल सकती है। ओके, सो मन्नापुरम भी मैं बाय साइड के लिए देख रहा हूँ गाइस। रिलायंस इंडस्ट्री, यस, टुडे आई हैव टेकन दिस ट्रेड एज अ बीटीएसटी। मैंने आज बाय किया हुआ है, थोड़ा ऊपर बाय हो गया मेरा, समवेयर अराउंड 1746 के 47 के आसपास मेरा बाय हुआ है इसका। आई एम टुमारो गोइंग टू होल्ड इट। बीटीएसटी के लिए मैंने किया होता बाय ट्रेड टुडे सेल टुमारो। तो कल अगर गैप अप वगैरह ओपन होता है तो इमीडिएट अर्ली मॉर्निंग में प्राइस एक्शन देख के मैं इसको बुक कर दूंगा। एंड एज वेल इंट्राडे के लिए मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आई एम लुकिंग फॉर अ बाय साइड। उज्जीवन गाइस, अच्छी खासी मोमेंटम दिख रही है मुझे, तो ये भी आप एक रख सकते हो। आप देखो तो तकरीबन एक 20-20 पॉइंट का 200 रुपए का स्टॉक है और 20 पॉइंट का मोमेंट डेली में दे रहा है, तो ये सब अच्छा खासा वोलेटिलिटी इसमें रहता है। तो आप अगर ट्रैक कर सको तो वेल एंड गुड। उज्जीवन में एक बाय साइड के लिए देखूंगा। यूपीएल का एक बाय साइड के लिए देख रहे हैं। अभी बाय साइड के ज्यादा स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं गाइस। ये नॉर्मली आप ध्यान रखिएगा गाइस, क्या होता है कि हम लोग कोई चैनल बनाते हैं, तो नॉर्मली लोगों को क्या होता है कि जब तक वो चैनल को टच नहीं करता है, आप समझ लो, तब तक बाय या सेल लोग करते नहीं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे थोड़ी चीजें क्या समझनी पड़ेगी। अगर वो उसके पहले ब्रेकआउट दे रहा है या फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, वो कैसे समझना है आपको? आप चाहिए तो छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, या फिर आप यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लाइन डालेंगे, अगर वो ऊपर साइड में आने की कोशिश कर रहा होगा, तो अभी चांसेस बनते उसके कि बाबा ऊपर ही ओपन हो और वो अप साइड में ग्रीन कैंडल बनाए। माइट दैट विल नॉट गो टू दिस साइड एज वेल, बिकॉज मार्केट भी डाउन साइड में नहीं है और यूपीएल आल्सो वन ऑफ द गुड स्टॉक। ओके, तो ये शायद निफ्टी के साथ ही ऊपर जाए। अगर आप इसको मेरे ख्याल से शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखोगे तो ज्यादा एक अंदाजा आ जाएगा। है, कैन यू सी? हाँ, तो मतलब है तो वो डाउन साइड में दिख रहा था, लेकिन अगर आज जैसे उसने एक ब्रेकआउट दिया है और ऊपर से ट्रैवल किया हुआ है, तो कल चांसेस है अगर 440 के ऊपर कहां पे भी ओपन होता है तो उसको आप बाय साइड के लिए देख सकते हो। मतलब अभी आज मैंने आपको क्या सिखाया, अगर अगर आपको कोई एक चैनल
ट्रायंगल पैटर्न कहाँ पे भी दिख रहा है, उसके बाद भी अगर आपको उसमें ट्रेड करना होगा और कहाँ से स्टॉक इन बिटवीन से मूव हो रहा है, बिकॉज मेनी ऑफ व्हाट यू थिंक या फिर वो रूल बना लेते हैं कि जब तक ये स्टॉक ये ट्रेंड लाइन तक नहीं आता, यहाँ से बाउंस नहीं करता है, तब तक बाय नहीं बनेगा। बट क्या हो जाता है, जैसे आप देखोगे कि यहाँ से भी देखिए उसे टच नहीं किया, वो नीचे से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे टच नहीं किया था, फिर ऊपर चला गया था। तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटीज होती है ये आपको लूज नहीं करनी होगी। तो ये वाला मेथड जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो वाला यूज कीजिए, आपको अच्छे से काम में आएगा। टाइटन गाइस मैंने कल भी बोला था, यस आज इसमें ट्रेड नहीं किया बिकॉज मॉर्निंग में वो थोड़ा सा अपसाइड में था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट अपसाइड, तो ऑब्वियसली डाउन साइड वाले में ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मार्केट कल डाउन साइड में जाता है, जैसे अगर सीनियर तो दिख रहे बाय के, लेकिन अगर कल चेंजेस हो जाते हैं कल मॉर्निंग तक, तो आई विल लुक फॉर अ टाइटन एज अ फर्स्ट कैंडिडेट फॉर अ शॉर्ट। एचयूएल भी आज देखिए, मैंने कल बताया था आपको कि एक तो ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, तो अच्छा खासा देखो वही लाइन को टच करके वो नीचे आया जो हमने कल डाली हुई थी। तो ये एक मैं शॉर्ट के लिए देखूंगा। एंड हेवल्स, हेवल्स गाइस मैं एक शॉर्ट के लिए देखूंगा फिलहाल के हिसाब से। जैसे उसके प्राइस मोमेंटम बन रही है, तो मुझे लग रहा है कि उसके चांसेस है। आप देखो अच्छा खासा ये वाला जो है, ये वाला एक लाइन बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करके वो शायद कल अगर इसके नीचे ओपन होता है 575 के नीचे और मार्केट डाउन साइड स्ट्रक्चर दिखाता है, तो आई विल डेफिनेटली गो शॉर्ट फॉर दिस। एंड अगेन गोइंग टू टेल यू गाइस, आप ध्यान में रखिएगा, बी अ ट्रेंड ट्रेडर नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल। बिकॉज कैसे चलता है ट्रेंड, जो चलते हैं गाइस स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं या फिर स्टॉक विद निफ्टी चलते हैं, मार्केट चलते हैं। अभी कैसे होता है कि कभी कभी पॉसिबिलिटी होता है कि पूरा मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, और एसआरटी का पॉसिबिलिटी कि वो अकेला नीचे जाए क्योंकि उसमें कुछ बैड न्यूज हो या फिर कुछ चांसेस हो कि वो नीचे जा रहा है, उसका ट्रेंड स्पेसिफिक, वो अपना स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेंड चला रहा है। तो वो केसेस बहुत रेयर होते हैं, अलग होते हैं। तो नॉर्मली वैसे स्टॉक पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले एक अर्ली मॉर्निंग मार्केट का ट्रेंड सोच लीजिए, आपके दिमाग में फिक्स लीजिए। जब तक वो बैठता नहीं है, आप देखोगे मैंने ट्रेड भी लेट इनिशिएट किए थे, जब तक आपके दिमाग में मार्केट का ट्रेंड बैठता नहीं कि आज आपको बाय साइड के लिए ट्रेड करना है कि शॉर्ट साइड के लिए, फर्स्ट फिक्स दैट, और उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करना। आप समझ रहे हो? तो अभी बाय साइड के लिए जब अगर मार्केट कल रहता है बुलिश, तो आप बाय साइड के ट्रेड चेक कीजिएगा, जो मैंने स्टॉक दिए हुए हैं। भले नीचे वाले दिखा दे तो प्राइस एक्शन चेक करके आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये वाले उसने काम नहीं करेंगे, ये भी प्लस में आने वाले। आप समझ रहे हो? और अगर डाउन साइड मार्केट हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो बाय साइड में भी डिस्कस कर रहे हैं वो भी सब डाउन साइड में ही आपको दिखाएंगे। तो ये थोड़ा चीज आपको समझना पड़ेगा। ओके, बिकॉज एक दो के मैसेज आए थे कि बाबा सर आपने जो बोला था स्टॉक वो अलग दिशा में चला, बिकॉज हमने डाउन के लिए सोच रहे थे, मैंने शॉर्ट ट्रेड लिया तो लॉस हो गया। तो वो समझिए मार्केट जब प्लस में होगा तो शॉर्ट वाले ट्रेड भी बाय में आने वाले, वो चलने वाले नहीं है। तो पैटर्न्स को ट्रेड करना सीखिए गाइस। आज के लिए इतना ही। आई होप माय वीडियोस आर यूजफुल फॉर यू गाइस। आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीख रहे होंगे। प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो। ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी।